पवित्र बाइबल की पुस्तक यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 4, 6 और 28 पद को ध्यान से पढ़े तो पता चलता है कि यीशु मसीह के पास जीवन है। मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति की गवाही सुनी थी। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि इस्लाम यानी यीशु मसीह ने मिट्टी से चिद्दियां बनाई और उसमें फूंका और वो चिद्दियां उड़ कर चले गई। इसका मतलब यीशु मसीह के पास जीवन है, जबकि उनके पैगंबर मोहम्मद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए बाइबल की इस घटना पर ध्यान दें। जब यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बहुत बीमार है और मरने पर है, ये सुनकर यीशु मसीह बेहतनिया में 2 दिन और ठहर गया, जो कि यरूशलेम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। यीशु मसीह को यह भी पता था कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मरने के बाद मस्तिष्क के सेल्स और कुछ घंटों में पूरी तरह मर जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं, शरीर की सक्रिय रखने का काम मस्तिष्क का है। दिल खून को मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क पूरे शरीर को जिंदा कर देता है। मगर इस घटना में लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं मैं। इस घटना के दौरान वह नहीं था, मगर मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि लाजर की चमड़ी गलने लगी होगी, शरीर से गंदी बदबू आने लगी होगी और कान, नाक और मुंह के जरिए कीड़े भी शरीर में जा चुके होंगे। बाइबल की इस घटना में यीशु मसीह ने कहा कि हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा, और मौत पर जीवन विजय हुआ। लाजर चलता हुआ कब्र से बाहर आ गया। ऐसी और भी घटनाएं हैं जिसमें यीशु मसीह ने लोगों को जीवन दिया। बाइबल में लिखा है कि इस कायनात की हर एक वस्तु यीशु मसीह का कहना मानती है। बाइबल की पुस्तक यूहन्ना का 1 अध्याय और उसका 1 से 5 पद ध्यान से पढ़े तो पता चलता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही यीशु मसीह है। इसके साथ आप यदि बाइबल में प्रकाशित वाकये की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और 12 से 13 पदों को पढ़ो तो और भी स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। साथ में कुलोसियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 16 से 17 पदों को ध्यान से पढ़े। एक इंसान सभी धार्मिक स्थानों में जाना पसंद करता है और लगातार जाता भी है, मगर चर्च नहीं जाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह को मार्ग, सत्य और जीवन कहा जाता है। यही वो सत्य है जो सबको आजाद करने की क्षमता रखता है। लोग पाप और अंधकार में फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है मरने के बाद ही इनसे छुटकारा मिल सकता है, परंतु यीशु मसीह आपको मरने से पहले ही मोक्ष दे सकते हैं।